अगर आप तिरुपति गए हैं तो इस मंदिर को आपने अवश्य ही विज़िट किया होगा। इस मंदिर का नाम है गोविंदराजस्वामी वारी मंदिर। ये मंदिर अपने अंदर बहुत सारा इतिहास छुपा कर रखा है। बहुत पुरातन मंदिर है ये। आपने दशावतारम मूवी देखी होगी, उसमें एक पुजारी को विष्णु भगवान जी के मूर्ति के साथ बांधकर फेंका जाता है। वो मूर्ति यहीं पर है। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, हम हैं तिरुपति में। जी हाँ, नीचे जो है उसे तिरुपति कहा जाता है, ऊपर तिरुमला है। मित्रों, नीचे तिरुपति में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो देखने ही चाहिए। मैं आज आपको एक ऐसा मंदिर दिखाने वाली हूँ जो 12वीं शतमान में बनी थी। जी हाँ, करीबन 1000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर भी एक मंदिर है, देखिए, गोविंदराजस्वामी आलयम नाम से। परंतु हम जो जा रहे हैं वो ये मंदिर है। मंदिर के बाहर बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पर भगवान से जुड़ी हुई बहुत सारे सामान आप खरीद सकते हैं, जैसे कि तांबे के बर्तन, दिए वगैरह, और हार, अंगूठियाँ और बच्चों के खिलौने। और ये देखिएगा, धागे वागे सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। मित्रों, मैंने इंट्रो में कहा कि दशावतारम जो फिल्म है उसमें जो घटना दिखाई गई है शुरुआत में, जिस पुजारी को विष्णु भगवान के मूर्ति के साथ बांध कर समंदर में फेंकते हैं ना, वो सत्य घटना ही है। वो मूर्ति यहीं पर नरसिंह तीर्थ नामक एक तीर्थ है, कुछ दूरी पर, वहाँ पर रखा गया है। रामानुजाचार्य जी वो चाहते थे कि उस मूर्ति को इस मंदिर में, गर्भगृह में स्थापित करें, परंतु नहीं हो पाया। जैसे कि फिल्म में दिखाया गया था, एक चोल राजा जो होता है, शैव धर्म को मानने वाला, वैष्णव के दुश्मन होते हैं ये चोला, ऐसा दिखाया गया है। परंतु ऐसा नहीं था। कुछ समय पहले एक राजा के मन में आया कि ये सब वैष्णव पंथी होकर चले हैं तो शैव धर्म तो खतरे में आ जाएगा। इस कारण वो राजा क्या करता है कि सारे वैष्णव मंदिर है ना, उस मंदिर में से भगवान को फिकवा देता है, तुड़वा देता है, ऐसा करता है। तो ऐसे ही एक चिदम्बरम नाम का, ये देखिएगा, गोविंदराजस्वामी वारी मंदिर का महाद्वार है। करीबन 50 मीटर लंबा इसकी लंबाई है। तो शिल्पकारी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से उखेरी गई है। तो मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं। अभी थोड़ी दूरी पर जाने पर हमें गाली गोपुर नाम का एक गोपुरम मिलेगा, आप सामने देख रहे होंगे। मित्रों, इस गोपुरम के सामने ही, मित्रों, इस गाली गोपुरम के ठीक सामने कुछ दूरी पर ही 3 गर्भगृह हैं। यानी इसके और भी थोड़ी सी दूरी में हमें जाना है, तब अंदर गर्भगृह में हम जाएंगे। आप यहाँ पर आए हैं और कुछ ले जाना चाहते हैं तो आपको ये सारे वस्तुएं मिलेंगी। देखिएगा, ये अगरबत्ती जलाने वाला है, स्टैंड है, और दिए वगैरह, चूड़ियाँ, बहुत सारे ऐसे दुकान लगी हुई हैं। तो ये देखिएगा, ये ही है गाली गोपुरम। इसके ठीक सामने यानी एक और महाद्वार है, उसके अंदर हम जाएंगे तो 3 गर्भगृह मिले। पहले आप इन इमेज को अच्छे से देखिएगा। जो लेफ्ट साइड है वो माता रानी अंडालम्मा देवी है। राइट साइड जो भगवान है वही गोविंदराजस्वामी जी का मंदिर है। और जो मध्य में मंदिर है वो पार्थसारथी भगवान जी का मंदिर है। पार्थसारथी यानी भगवान श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी और सत्यभामा जी के साथ खड़े हैं। पहले ये मंदिर खाली था क्योंकि मुस्लिम राजाओं का आक्रमण हो रहा था उस समय, तो उनसे बचाने के लिए पार्थसारथी भगवान जी के मंदिर के सामने बड़ा सा दीवार लगाकर, यानी दीवार से बनवा दिया जाता है,
ताकि मुस्लिम राजाएं आए तो देखकर खाली जगह है, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, ये कहकर वापस चले जाए। तो ऐसा ही हुआ था। तो ये बात 1980 तक किसी को नहीं पता था। 1980 में कुछ शिल्प शास्त्रियों को बुलवाते हैं और पता लगवाते हैं कि ये तो खाली जगह लग रहा है, परंतु इसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि हमें पता नहीं है। क्या हो सकता है? ये पूछने पर शिल्पकारियों ने बोला कि ज़रूर इसके पीछे एक रूम तो अवश्य ही होगा। तो दीवार को तोड़कर देखते हैं, परंतु जो मंदिर होते हैं, पुरातन मंदिर, उसे ऐसे ही तोड़ा नहीं जाता। आगम शास्त्र के अनुसार आगम शास्त्र के ज्ञाताओं को बुलवाते हैं और दीवार को तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, ये सब चर्चा करने पर बात निकलती है तोड़ सकते हैं। तो दीवार को तोड़ा गया तो अंदर भगवान श्री कृष्ण जी का और माता सत्यभामा रुक्मिणी जी की मूर्तियां निकले। जो आप मध्य में देख रहे हैं, ये वही मूर्तियां हैं। मित्रों, राइट साइड में गोविंदराजस्वामी वारी जी का जो आपने गर्भगृह मंदिर देखा, वो मंदिर में मूर्ति स्थापित करी गई है ना, वो समंदर में फेंकी गई मूर्ति नहीं है, क्योंकि वो तो टूट चुकी थी। जो टूटी हुई मूर्ति है ना, उसको प्रतिष्ठापित नहीं किया जाता, ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता। पर शुभ मुहूर्त जो निकाला गया था उसी मूर्ति को प्रतिष्ठापित करने का, तो शुभ मुहूर्त तो सुबह ही थी। क्या करे ये सोचकर रात्रि को ही लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थर से उसी तरह का जो ये मूर्ति है ना, इसी तरह का मूर्ति को उकेरा गया। जो अभी गोविंदराजस्वामी वारी जी का मूर्ति है ना अंदर, वो मूर्ति चूने का है, इसीलिए अभिषेक नहीं किया जाता उस मूर्ति को। अगर अभिषेक करेंगे ना तो वो बिल्कुल घुल जाएगा, जैसे कि चूने का पत्थर होता है वो घुल जाता है। इसी कारण आज तक अभिषेक बिल्कुल नहीं हुआ उस मूर्ति का। और समंदर से जो निकाला गया मूर्ति है वो यही मूर्ति है। इस मंदिर से कुछ दूरी पर नरसिंह तीर्थ नामक एक तीर्थ है, वहाँ पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। मित्रों, स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ पर जो पानी है वो कभी भी नहीं सूखता और शुद्ध पानी होता है। यहाँ कितना भी भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई हो, परंतु यहाँ श्री गोविंदराजस्वामी जी का जो मूर्ति है ना, उस स्थल में पानी नहीं सूखा है, ऐसा लोकल्स कहते हैं। तो ये था गोविंदराजस्वामी वारी जी का मंदिर का इतिहास, जो कि अद्भुत है। आपको कैसा लगा ये मंदिर ज़रूर बताइएगा। और रुकिए, अभी भी आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन मैं कराने वाली हूँ तिरुपति में, और ऊपर तिरुमला का भी दर्शन कराना बाकी है। तो इसीलिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के अद्भुत व्लॉग देखने को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।